पिछले वीडियो में मैंने आपको जवाब दिया कि कौन सी सूरत से हमारा जन्म होता है और कौन सी सूरत से आपका अंत होता है और कौन सी सूरत है जिसके द्वारा सतगुरु परिचय कराता है। लास्ट में मैंने आपको बोला कि जन्म जो होता है ना, जन्म का जो कारण होता है वो प्रारब्ध ही हमारा होता है। तो जन्म मृत्यु से हमें छुटकारा पाना है तो कैसे पाएंगे? यानी हमें प्रारब्ध काटना पड़ेगा ना। जब तक प्रारब्ध खत्म नहीं होगा जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या तरीका है? अब मैं आपको बताऊंगा प्रारब्ध कैसे कटता है। जब तक प्रारब्ध नहीं कटेगा तब तक हमारा जन्म होता रहेगा। तो फिर जन्म से मुक्ति पानी है तो उसके लिए हमें प्रारब्ध काटना पड़ेगा। तो प्रारब्ध काटने के लिए क्या उपाय हैं? तो प्रारब्ध काटने का मात्र और मात्र सिर्फ एक ही उपाय है, वो है भजन। भजन से ही प्रारब्ध को काटा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी दुनिया में उपाय नहीं है अध्यात्म में जिससे आपका प्रारब्ध कटे। अन्यथा आपको कोई भी रास्ता अपनाते हैं आपको प्रारब्ध भुगतना ही पड़ेगा। भजन एक ऐसी ताकत होती है, ऐसी शक्ति होती है, ऐसा पावर होता है, एक ऐसी विलक्षण शक्ति है जो आपके प्रारब्ध को धीरे धीरे सहने सहने संपूर्ण नाश कर देती है, उसका नष्ट कर देती है। और जब हमारा प्रारब्ध नष्ट होगा तभी हमें जन्म से मुक्ति मिलेगी। भजन का मुख्य उद्देश्य भी यही होता है। जो साधक भजन करता है उसके अंतःकरण की जो मलिनता है, जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो विषय है वर्तमान या पूर्वत, वो सभी को धीरे धीरे जैसे कचड़े में आग लगा करके नाश कर देते हैं। तो जो भजन रूपी अग्नि है ना, इस अग्नि से अंदर की जो मलिनता है उसका नाश कर देते हैं, उसको जला के खत्म कर देते हैं और पूर्व का जो हमारा प्रारब्ध है उसका भी नाश कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भजन हम करते हैं तो मेरा वर्तमान भी अच्छा हो जाता है, मेरा भविष्य भी अच्छा हो जाता है और हमारा जो अतीत है उसका लेखा खत्म हो जाता है, हिस्ट्री खत्म हो जाती है। यानी जब आपका चित्त और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसकी मलिनता खत्म हो जाएगी, तो आपका कार्य भी तो उत्तम होंगे ना, स्वच्छ ही होंगे ना कार्य। मलिन कार्य आप नहीं करेंगे, आपका हृदय कोमल हो जाएगा, आपके हृदय में अगाध प्रेम आ जाएगा। ये भजन से ही होता है। आप जब सारे संसार से प्रेम करेंगे, सारे संसार को एक देखेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, ये सब कैसे आते हैं? ये भजन से ही आते हैं। जब आप भजन करेंगे तो चित्त का जब शुद्धता होगी तो हमारे कार्य भी तो शुद्ध होंगे। जब हमारे कार्य शुद्ध होंगे तो कार्य का जो प्रतिफल है यानी हमारा भविष्य है वो भी तो शुद्ध हो जाता है। इस तरह से हम जब पुण्य कार्य करते हैं तो पुण्य को प्राप्त होते हैं। यानी भजन ही है जो हमारे भविष्य को सुधार सकता है और वर्तमान को भी सुधार सकता है और जन्म मृत्यु दोनों से मुक्ति दिला सकता है। तो इसका मात्र एक ही उपाय है भजन। जो भजन साधक करते हैं वो तो बहुत भाग्यशाली हैं, जो नहीं करते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। तो भाग्यशाली शब्द आया, भाग्यशाली कौन होता है? जिसके भाग्य में अच्छा पुण्य भरे हुए हों, वही भाग्यशाली कहलाता ना। तो भजन से ही हम भाग्यशाली होते हैं। एक क्षेत्रीय भाषा में भजन का अगर अर्थ निकाला जाए तो भज न, भज मतलब भागना होता है, न मीन्स नहीं। यानी हमारा जो मन है इस मन को रोकना है, जो इधर उधर भागता है ना, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग वस्तुओं पे, अलग अलग स्थानों पे जो इसकी गति रहती है, इसे रोकना होता है। हमारा जो चित्त है अलग अलग स्थानों पे जो फैला हुआ है ना, इसके फैलाव को इकट्ठा करना होता है, उसको एक जगह स्थिर करना होता है निज में। इसे भजन कहते हैं। तो एक क्षेत्रीय शब्द होता है, इसका कोई शाब्दिक बहुत बड़ा अर्थ नहीं हो सकता। भजन मतलब मैंने एक समझाने की कोशिश की, ठहराव होता है। भजन का मतलब ही होता है भजन। तो ये क्षेत्रीय भाषा में भी हो सकता है।
हमें भागना नहीं है, हमें रुकना है। तो जो ठहराव लाता है वो निज में जाता है। यानी हमें क्या करना है, हम सपनों की दुनिया में घूमते हैं। हमारी जो वृत्ति होती है, हमारा जो चित्त होता है, वो सदा सपनों में घूमता है। हम यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो इसको उठा लिया मैंने, ये कर दिया, वो कर दिया। बड़े बड़े सपने सजा के बैठे, मुझे ये करना है, वो करना है। ये सपनों में खोए रहते हैं। जो सपनों में खोया होता है दरअसल वही भटका हुआ होता है। और सपनों में खोने का मतलब होता है अज्ञानता। हमें सपनों में नहीं खोना है। सपनों से जाओ और अपने में आओ। यानी सपनों को त्याग दीजिए, सपनों में से चले जाइए, इसको छोड़ दीजिए, अपने में आ जाइए, अपने में आओ। और ज्ञान को लाओ, विज्ञान को पाओ। जो ज्ञान को पा जाते हैं वो विज्ञानी पुरुष हो जाते हैं, कि ज्ञान के परे ही विज्ञान होता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारा विज्ञान में प्रवेश हो जाता है। तो भजन कैसे करते हैं? मन स्थिर, वचन स्थिर, तन स्थिर, फिर सुरत निरत हो जाए, तब जाकर के कहीं भजन हो पाता है। यानी हमारा मन की एकाग्रता हमारे वचनों में, हमारे वचन के मतलब ये होता है हमारा जो संकल्प और विकल्प जो उठते हैं ना अंदर में, वो नहीं उठना चाहिए। चित्त का स्थिर होना, शरीर का स्थिर होना, ये शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है। जो इंद्रियां इधर से उधर विषयों में लगी होती ना, विषय भोग के लिए भगती हैं, आकर्षित करती हैं, इनका एकाग्र करना, इनको स्थिर करना। मन स्थिर, वचन स्थिर, तन स्थिर, सुरत निरत फिर होए। उसके बाद ही आपकी लय की अवस्था आती है। तब आपकी सुरत जो है लय हो जाती है। तो भजन तभी हो पाएगा जब हमारी मन की एकाग्रता होगी, चित्त की एकाग्रता होगी, विचारों की एकाग्रता होगी। इसे हमें शुरू में अपने विवेक से बलपूर्वक रोकना होता है। धीरे धीरे अभ्यास से ये फिर रुक जाती हैं, फिर इनमें स्थिरता आ जाती है, तभी हमारी लय की स्थिति आती है। जिस प्रकार एक ऊंची अटारी पे, जहां 14 मंजिली अटारी है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे किसी छोटे से मंच पर बैठे हुए व्यक्ति को छोटा ही दिखेगा। यानी कहना चाहिए कि जो ऊंची, जो अटारी पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक मंच की जो ऊंचाई होती है वो कोई महत्व नहीं रखती है। वैसे ही एक वैज्ञानिक पुरुष, उसके लिए ज्ञान की जो परिसीमा है वो भी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। यानी उसकी महत्वता उसके लिए घट जाती है। जिसकी वृत्ति सपने में है वो सदा सदा का सदा भटकता ही रहता है। वो कभी मस्जिद, गुरुद्वारे, अन्य अन्य जगहों पे जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेकों उपाय करता रहता है और यूं ही भटकता रहता है। याचक की तरह मांगता रहता है, दर दर भटकता है। कहीं कहीं तीर्थों पे जा रहा, कहीं दरबार में जा रहा, कहीं सरकार में जा रहा, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन चीजों में वो भटकता ही रहता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकता रहता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भटकता रहता है और उन शक्तियों को, उन देवों को जगाता रहता है, युक्तियों को अपनाता रहता है। इस तरह से भ्रमित होकर के ठगा और लुटता रहता है, सारी जिंदगी लुटता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना सत्य के या बिना संगत के कभी भक्ति नहीं होती है। यानी जब तक सत्य का संगत नहीं होगी, सत्य के जब तक आप संपर्क में नहीं आओगे, जब तक आपके सतगुरु का आपके ऊपर हाथ नहीं रखा जाएगा, तब तक आपसे भक्ति नहीं हो सकती। यानी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, यानी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि स्वतंत्र जो भक्ति होती है वही सच्ची भक्ति होती है। स्वतंत्र भक्ति का मतलब होता है जिसमें आडंबर नहीं हो, जिसमें कामनाएं नहीं हो, जिसमें इच्छाएं नहीं हो,
भाव रहित हो, निष्पाप हो, निस्वार्थ हो। अगर उसमें कोई भाव है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में लय होने का भाव हो, एक प्रेम हो। ऐसी भक्ति जो होती है वो स्वतंत्र भक्ति कही गई है। स्वतंत्र भक्ति ही सर्वोच्च और सच्ची होती है। आगे कहा है कि भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, यानी जो भक्ति होती है, जो स्वतंत्र भक्ति होती है, समस्त गुणों की खान होती है, वही सच्ची भक्ति होती। बिन सत्संग न पावे ज्ञानी, यानी जो प्राणी होता है बिना सत्संग को उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। उन्हें ये सब पाने के लिए कहीं ना कहीं एक गुरु, सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, और जो सत्संग है उसमें शामिल होता है, वहीं से उसे प्राप्त होता है। सो विलंब आलम्बन कीना, दो आधीन ज्ञान विज्ञाना, यानी जो स्वतंत्र भक्ति करता है वो ज्ञान और विज्ञान दोनों का अधिकारी हो जाता है, दोनों को प्राप्त कर लेता है। करत भक्त बिन जतन प्रयासा, ये दूसरा शब्द उनके लिए कहा गया है जो अज्ञानता में कार्य करते हैं। करत भगत बिन जतन प्रयासा, मूल्य सहित सब सत्यानाशा, यानी जो अज्ञानतापूर्ण भक्ति की जाती है, जो ज्ञान रहित भक्ति की जाती है, ऐसी भक्ति व्यर्थ होती है और नाशवान होती है। यानी ऐसी भक्ति करने वाला साधक, उसका मूल और उसकी जड़ समस्त प्रकार से नाश हो जाता है, यानी वो अपनी क्षति कर लेता है, जो है वो भी खो देता है और संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। यानी भक्ति जो होती है वो स्वतंत्र रूप से ही होना चाहिए, बिना लोलुपता के होना चाहिए। इस तरह से ये जो 4 लाइनें हैं ये संदेश देती हैं। जो व्यक्ति अपने में जीता है वही संसार में सुखी है, वही आनंदित है, वो ही धर्मासीन है, वही संतुष्ट भी है, और वही अपने जीवन का सच्चा आनंद भी ले रहा है, वही स्थिर की अवस्था में भी रहता है, वही सबको प्रेम से, भाव से, यानी सम्यक दृष्टि और सम्यक भाव से अपने आप को स्थिर रख पाता है। जो स्वयं में रहता है, जिसकी स्थिति स्वयं में है, वो स्वयं को भी जानता है और स्वयं के स्वामी को भी जानता है। वो प्रकृति और पदार्थ दोनों को, भेद को भी जानता है। जो स्वयं में रहता है वही मुक्ति को पाता, सद्गति को पाता है। जो सपने में रहता है वो स्वयं को नष्ट कर लेता है। जो सपने में रह करके भक्ति करता है वो स्वयं को हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण रूप से नष्ट कर लेता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सपने हटाओ और अपने में आओ। जो सपनों को हटा करके अपने में आ जाता है, निश्चित रूप से वो अपना कल्याण पा जाता है। यानी चैतन्य गुरु का जीवन में होना परम आवश्यक होता है। जो चैतन्य गुरु होगा वो आपको जीने और मरने की कला सिखा देता है। जो जीते जी मरता है वही तो मरने का आनंद लेता है। जीते जी जो नहीं मरा वो क्या जाने मृत्यु को। इसलिए चैतन्य गुरु के सानिध्य में होना परम आवश्यक होता है। अगर आपको जीने और मरने की क्रिया सीखनी है ना, विद्या सीखनी है, तो आपको किसी चैतन्य गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। वही क्रिया आपको सिखाएगा। कहते हैं कि जो जीते जी मरता है वही मरण सुख पाता है। मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई। एक बार ऐसे मरो कि फिर दोबारा मरण न हो। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। मरना एक ही पाइए, पूरा परमानंद। मतलब आपका ऐसा चेतन मृत्यु की बात जो मैंने जिक्र किया ना, यह वही बात आती। मृत्यु 2 तरह की होती है, कि जड़ और एक चेतन। तो यह चेतन मृत्यु की बात हो रही। ऐसा मरो
कि एक ही बार में परमानंद हो जाओ, यानी परमानंद में लय हो जाओ, जीवन और मरण से मुक्ति हो जाए। ये विद्या कौन देगा आपको? ये विद्या आपको किसी के गुरु के सानिध्य में ही जाकर के मिलेगी। जो परमहंस होते हैं ना, उनके पास ये विद्या होती है। वो जीने और मरने की कला सिखा देते हैं। जो जीते जी मर गया उसी ने इतिहास रचे हैं। उन्होंने ही लोगों की बात बताई है किस लोक में क्या है। मरने के बाद क्या लिखोगे? जीते जी मरना। जो जी के मरता है वही तो लिखेगा इतिहास। और मरने के बाद फिर जीवित होता है, तो जीते ही जी मरना होता है। और जिनके पास जीने और मरने की कला है वो शरीर को छोड़ देते हैं, पड़ा रहता है, निकल जाते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे घूम के फिर वापस अंदर आ जाते हैं। ये क्रिया सहज में हो जाती है। शुरू में परेशान होता है, फिर बहुत सहज हो जाती है। आप बातचीत करते करते 10 मिनट में आप किसी के पास बैठे, 10 मिनट में ही आप दूसरी दुनिया में चले गए, 10 मिनट में वापस फिर आ गए। सामने वाले को पता ही नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं। उसको ये लगता है ये सो रहा है, नींद में है। वो सो नहीं रहा है, आपसे बात भी कर रहा है, 2 मिनट को झप्पी मारी, चला गया, फिर आ गया। वो दोनों लोकों में रहता है। जिसकी रहनी दोनों लोकों में हो, लोक और परलोक में, वही तो मुक्त पुरुष होता है। ऐसे संतों की जब शरण में जाते हैं तो वो आपको जीने और मरने की क्रिया सिखा देता है कि साक्षात अपनी इच्छा से अपने ही प्राणों को अपने शरीर से निकाल करके बाहर की दुनिया घुमाओ, फिर अंदर में आ जाओ। इसी को जीना मरना कहते हैं। ये आपको किसी चेतन गुरु से ही मिलेगा, वही आपकी चेतन मृत्यु को सिखाएगा। ये गूढ़ विद्या होती है। ये समस्त गुरुओं के पास नहीं होती है। जो पहुंचे हुए संत होते हैं ना, ये उनके पास होती है। गुरुदेव दयालु।